हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार एसके स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बोर्ड पे। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने शर्तों में बनता है, प्रत्येक शर्तों में प्रतिबिंब बनाकर उसकी प्रकृति को बता। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तल दर्पण में दो शर्तों में प्रतिबिंब बनता है। पहले शर्त को देख रहे हैं दोस्तों, यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत पर हो। तो आइए सबसे पहले दोस्तों आप एक उत्तल दर्पण बना लीजिए। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ निकला हो और कलर किया हुआ भाग अंदर की तरफ धंसा हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। सबसे पहले दोस्तों आप इस पर एक प्रधान अक्ष खींचिए और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटेगा यह ध्रुव कहलाएगा। और इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहले से आप काटिएगा, फोकस कहलाएगा। और दूसरा चाप काटिएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे सी से डिनोट करते हैं। यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इस प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। जो दोनों किरण दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से मुड़ जाएगी। और यही दोनों किरणों को दर्पण के पीछे के तरफ डॉट डॉट के द्वारा बढ़ाते हैं और अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार से फोकस पर बनता है। तो आइए इस वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति को मैं लिखवा देता हूँ। यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक। दोस्तों देख रहे हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे को डॉट डॉट के द्वारा काट रही है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक। और काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, कोमा सीधा। दर्पण के किस तरफ? तो दर्पण के दाईं ओर। दर्पण के दाईं ओर। और वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु मात्र, एकदम बिंदु मात्र बनेगा, कोमा वस्तु से छोटा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिंदु मात्र। तथा फोकस पर बनता है। यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक
काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा। दर्पण के दाईं ओर वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा यानी बिंदु मात्र तथा फोकस पर बनता है। इसके बाद आइए दोस्तों, अगला शर्त है यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच हो। यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप एक उत्तल दर्पण बना लीजिए। इस दर्पण पर एक प्रधान अक्ष खींचिए और यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटेगा ध्रुव कहलाएगा। इस ध्रुव से एक समान त्रिज्या को लेकर के पहला चाप काटिएगा, फोकस कहलाएगा, और दूसरा चाप काटिएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब की बार वस्तु को रखना है ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच रखना है। तो यहाँ पे हम वस्तु को रख दे रहे हैं। ये भी कोई वस्तु है। तो प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। पहली किरण इस प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, जो दर्पण से टकराने के बाद इस तरफ से मुड़ जाएगी, और यही किरण डॉट डॉट के द्वारा फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी किरण को वस्तु के शीर्ष से ही लेते हैं, जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, और यही दूसरी किरण जहाँ पे पहली किरण को काटती है वहीं पे वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। बी डैश ए डैश। तो इस प्रकार से यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और काल्पनिक बनेगा। तो वस्तु के सापेक्ष देख रहे हैं सीधा बन रहा, और वस्तु से छोटा बनेगा। दर्पण के दाईं ओर ध्रुव और फोकस के बीच। आइए, यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच हो ध्रुव के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब
प्रतिबिंब काल्पनिक कोमा काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक कोमा सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, दर्पण के दाईं ओर, दाईं ओर तथा ध्रुव और फोकस के बीच, तथा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यदि वस्तु का स्थान उत्तल दर्पण में अनंत एवं ध्रुव के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा, दर्पण के दाईं ओर तथा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो आई होप कि दोस्तों हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद, जय भारत।